हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। जाड़ों के मौसम में श्यामनगर के समीप के एक गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के अधिकतर लोग मलेरिया और हैजे से पीड़ित थे। जाड़े के दिन थे और रातें एकदम काली अंधेरी व डरावनी थी। कभी कभी उस काली अंधेरी रात में भगवान को पुकारता हुआ कोई कमजोर स्वर, तो कभी किसी बच्चे का अपनी माँ को पुकारने की आवाज सुनाई देती थी। लेखक आगे कहते हैं कि रात की खामोशी में सिर्फ सियारों और उल्लू की आवाजें ही सुनाई देती थी। कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है, इसीलिए वे रात होते ही रोने लगते थे और गांव के दुख में अपना स्वर मिलाने लगते थे। रात की इस खामोशी को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक लगातार एक ही गति से बजती रहती थी और मौत को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज निराश, हताश, कमजोर और अपनों को खो चुके लोगों में संजीवनी भरने का काम करती थी और इस ढोलक को लुट्टन सिंह पहलवान बजाया करता था। इसके बाद लेखक लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान अपने बारे में कहता था कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके जिले तक ही सीमित होगा, क्योंकि वहां उसे अधिकतर लोग जानते थे। लुट्टन सिंह के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी शादी भी 9 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी विधवा सास ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। वह गाय चराता, खूब दही दूध खाता और कसरत करता था, मगर उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते हैं। इसीलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान बनने की ठानी और युवावस्था तक आते आते वह अच्छा खासा पहलवान बन गया था। उसने कुश्ती के सभी दांव पेच भी सीख लिए थे। एक बार लुट्टन सिंह पहलवान श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती देखकर उसने बिना सोचे समझे वहां चांद सिंह नाम के एक पहलवान को चुनौती दे दी। चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से वहां आया था और उसे शेर के बच्चे का टाइटल भी मिला था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राज पहलवान रखने की भी सोच रहे थे। लुट्टन सिंह की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली, लेकिन जब लुट्टन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो उसने पहली बार में ही उसे जमीन पर लापटक दिया। लेकिन लुट्टन सिंह उठ खड़ा हुआ और दोबारा दंगल शुरू हुआ। इस बार लुट्टन सिंह ने सभी की उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित कर दिया। उसने इस पूरी कुश्ती में ढोलक को अपना गुरु मानते हुए उसके स्वरों के हिसाब से ही दांव पेच लगाया और कुश्ती जीत ली। राजा ने प्रसन्न होकर उसे राज पहलवान बना दिया। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह को अच्छा खाना और कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में उसने काले खां समेत कई नामी पहलवानों को हराया, इसीलिए उसके ऊपर हमेशा राजा की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से लड़ने भी नहीं देता था। अब वह राज दरबार में सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसीलिए अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की आवाज में पूरा ध्यान देने को कहता था। लुट्टन सिंह की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़ आया। राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे यानी राजकुमार ने राज्य संभाल लिया। नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसीलिए उसने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने गांव के एक छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। बदले में वह गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगा, लेकिन यह भी बहुत दिनों तक नहीं चला। इसीलिए अब वह अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता था। उसके दोनों बेटे दिन भर मजदूरी करते और शाम को कुश्ती के दांव पे सीखते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। ऊपर से गांव के लोगों को हैजे और मलेरिया ने जकड़ लिया।
भूखमरी, गरीबी और सही उपचार न मिलने के कारण लोग रोज मर रहे थे, घर के घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज ही लोगों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। वह उनके लिए संजीवनी का काम करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी बीमारी की चपेट में आकर मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे। मरने से पहले वे अपने पिता से ढोलक बजाने को कहते हैं। लुट्टन सिंह रात भर ढोलक बजाता है और सुबह जाकर देखता है तो वे दोनों पेट के बल मरे पड़े थे। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा देता है। दोनों बेटों को खोने के बाद भी लुट्टन सिंह ने उस पूरी रात ढोलक बजाई। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने सुबह जाकर देखा तो उसकी लाश पड़ी थी। पहलवान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। शव यात्रा के वक्त आंसू पोंछते हुए उसके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे, जब भी मैं मर जाऊं मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाना और चिता जलाते वक्त ढोलक अवश्य बजाना। वह आगे नहीं बोल पाया। तो बच्चों, ये था पहलवान की ढोलक कहानी का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इसी कहानी को आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।